पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 26 अक्टूबर 2023 की डिविडेंड अनाउंसमेंट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 15 से ज़ायद कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर 2023 और इसमें से 6 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने काबिल ज़िक्र डिविडेंड का भी ऐलान किया। इन 6 कंपनीज़ के हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, उनके डिविडेंड के हवाले से और अर्निंग के हवाले से। जो पहली कंपनी है वो सीमेंट सेक्टर में से एक कंपनी है, मशहूर और मारूफ कंपनी है बेस्ट वेस्ट सीमेंट लिमिटेड, और ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। अगर मैं अपने ज़ाती पोर्टफोलियो की बात करूं तो उसमें ये कंपनी काफ़ी अरसे से मौजूद है और जब मैंने बाइंग की थी तो वो आई थिंक 135 के आसपास की थी और इस वक्त 172 पे इसकी प्राइस है। इस कंपनी के शेयर के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इसके ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, इस लिहाज से एक कॉर्नर्ड शेयर इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन चंद कंपनीज़ में से है जो कि हर क्वार्टर में तवातुर के साथ डिविडेंड अनाउंस करती हैं और अच्छा डिविडेंड देती हैं। तो 172 रुपये की प्राइस पे अभी काफ़ी ये ऊपर गया हुआ है, लेकिन मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो उसमें मुझे इसमें अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल चुका है और कैपिटल गेन भी मिल चुका है। एक अच्छी कंपनी है और सीमेंट सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में से एक है, और सीमेंट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो साल में सिर्फ एक दफ़ा डिविडेंड ऐलान कर रही होती हैं और वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उसके बरक्स बेस्ट वे सीमेंट का जो डिविडेंड है, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है और जो इन जनरल इनकी जो डिविडेंड पे आउट्स होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। आज जो इस कंपनी की अनाउंसमेंट थी ये फर्स्ट क्वार्टर की थी, क्योंकि जून में इसका ऑलरेडी जो ईयर था 2023 वो क्लोज हो चुका है और अब नए साल के पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें इस कंपनी ने जो अपनी ईपीएस शो की है वो है 5 रुपये 15 पैसे, और जो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है 6 रुपये। तो एक अच्छी जेनरोसिटी का इसने मुज़ाहरा किया है। और इस कंपनी ने जो आज डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है इसके लिए जो बुक क्लोयर डेट है वो है 7 नवंबर 2023, और इस लिहाज से जो एक्स डेट और स्पॉट डेट बनती है वो है 3 नवंबर और 2 नवंबर 2023। इस कंपनी के शेयर की इस वक्त कीमत, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 172 रुपये 50 पैसे है। इस कीमत पे अगर आप 1 लाख रुपए एज एन एग्जांपल इस कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 580 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 3,470 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब 3,470 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं लग रही 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन यहाँ ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया और ये बताना ज़रूरी है कि चूँकि ये हर क्वार्टर में ही एक अच्छा डिविडेंड दे रही होती है, तो कुल मिला के अब 4 क्वार्टर्स में अगर इस तरह का डिविडेंड मिलता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। और दूसरी तरफ कैपिटल गेन के भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इस तरह की कंपनीज़ में। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो पावर सेक्टर की कंपनी है सैफ पावर, और सैफ पावर की पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में मैंने जब वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर भी बताया था कि ये कंपनी लॉस में जा रही है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट में इसने अपने लॉसेस को काफ़ी कवर तो किया है, लेकिन अभी भी जो इसकी ईपीएस है वो नेगेटिव में ही है। इसका लॉस पर शेयर 0.07 एज पर अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा ये कंपनी नहीं है, लेकिन इसने आज लॉस के बावजूद 1.5 रुपये का यानी 15% डिविडेंड ऐलान किया है, और ये इसका इंटरम डिविडेंड है फॉर द थर्ड क्वार्टर। और इससे पहले जो प्रीवियस जो रिज़ल्ट था उसके साथ इसने 12.9% यानी 1 रुपया 29 पैसे डिविडेंड दिया था। तो यूँ 2 रुपये 79 पैसे अब तक इसका टोटल डिविडेंड बन गया है इस फाइनेंशियल ईयर का 3 क्वार्टर्स का मिला के। इस कंपनी की भी बुक लेवल डेट 7 नवंबर और एक्स डेट 3 नवंबर, जबकि स्पॉट डेट 2 नवंबर 2023 है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस जिस पे ये ट्रेड हो रहा है वो है 18 रुपये 95 पैसे। 1 लाख रुपए के अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं आज की प्राइस के ऊपर तो तकरीबन 5,277 शेयर्स बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 7,910 रुपये बनता है। अब इसकी जो डिविडेंड की अमाउंट है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फंडामेंटली हमें देखना होता है चीज़ों को कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कैसी है, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। तो इस कंपनी ने अगरचे लॉसेस को काफ़ी रिकवर कर लिया है, लेकिन अब देखना ये है कि अब अगले क्वार्टर में और फिर सब्सीक्वेंटली इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो ये मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 1 से 1.5 साल रहा और उसमें काफ़ी मैंने इसमें से डिविडेंड भी लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो डिग्रेड हो रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो उस वक़्त मैंने एक अच्छे प्रॉफ़िट पे एग्ज़िट ले लिया था। क्योंकि मेरी जो इसकी बाइंग थी आई थिंक वो 15 के आस-पास थी और ये पिछले कोई एक अरसे में 22, 23, 24 पे भी गया हुआ था। तो उसको मैंने एक अपॉर्च्युनिटी समझा था और उस वक़्त मैंने इसमें से एग्ज़िट कर लिया था, क्योंकि इसमें से डिविडेंड की मद में भी मुझे अच्छा खासा ऑलरेडी मिल चुका था।
अब जो तीसरी कंपनी है ये इंश्योरेंस सेक्टर में से है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, और ये भी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और ये एक छोटा शेयर है, 10 रुपये 90 पैसे इसकी करंट प्राइस है, और इसके बावजूद इसने ₹1.5 का यानी 15% का डिविडेंड दिया, और इससे पहले भी ये 10% यानी ₹1 डिविडेंड दे चुकी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ये रेयर केस है कि कोई इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी। ₹10 का शेयर और ₹2.5 ऑलरेडी दे चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में, और जो इसकी ईपीएस है अब तक की 3 क्वार्टर्स की वो ₹2.70 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी अच्छे पे आउट्स कर रही है। और अगर आप इसकी बुक क्लोजर डेट देखें तो वो है 8 नवंबर, और एक्स डेट बनती है 6 नवंबर, और स्पॉट डेट बनती है 3 नवंबर 2023। इस कंपनी के शेयर्स अगर आप लेते हैं 1 लाख रुपए के शेयर्स इस प्राइस के ऊपर 10 रुपये 90 पैसे पे, तो तकरीबन 9,174 शेयर्स आपके बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 13,760 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये एक अच्छी अमाउंट बनती है, इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक लुक्रेटिव ऑप्शन है। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है अलाइड बैंक लिमिटेड एबीएल, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया फॉर द थर्ड क्वार्टर वो है 30% यानी कि ₹3, और इससे पहले भी अपने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है 50% यानी ₹5। तो कुल मिला के अब 3 क्वार्टर्स का जो इसका डिविडेंड बनता है वो है ₹8, और इसकी ईपीएस अगर हम देखें अब तक के 3 क्वार्टर्स की अनकॉन्सॉलिडेटेड तो वो बनती है ₹25.03। तो ऑलमोस्ट वन थर्ड बनता है इसका पे आउट रेशो 33% के आसपास। और बैंकिंग सेक्टर ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें जितने बड़े बैंक्स हैं सारे ही अच्छे डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें कल ही मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें यूबीएल, एमसीबी और एचबीएल का जिक्र किया था, इससे पहले एमईबीएल का जिक्र किया था, और जितने भी बड़े बैंक्स हैं वो अच्छे डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं। आगे चल के इस वीडियो में एक और बैंक के हवाले से भी बात की जाएगी। बुक क्लियर डेट इसकी भी 8 नवंबर है, और एक्स डेट इसकी 6 नवंबर, जबकि स्पॉट डेट 3 नवंबर है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी शेयर की जो प्राइस है वो है ₹74, और इस प्राइस पे अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं एज एन एग्जांपल इस कंपनी के शेयर्स में, तो 1351 शेयर्स तकरीबन आपके बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो है लगभग ₹4050 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में है वो दावूद हरकलस, जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और इसने आज 20% यानी ₹2 डिविडेंड का ऐलान किया है, और इसका ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स थे उसकी जो इससे पहले के 2 क्वार्टर्स में जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया वो था ₹16 यानी 160%, और अब तक 3 क्वार्टर्स की जो इसकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग है वो है ₹16.64। तो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग और इसकी जो डिविडेंड है उसकी बात की जाए तो उससे तो ये ज़्यादा डिविडेंड दे चुकी है। 16 प्लस अभी के 2 ₹18 की टोटल डिविडेंड्स का बन गया, और वो अर्निंग से भी ज़्यादा है। बुक क्लोजर डेट इसकी 9 नवंबर 2023 है, और एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 7 नवंबर, और स्पॉट डेट बनती है 6 नवंबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो ₹112.21 पे हो रही है, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर इस कंपनी के लेते हैं तो तकरीबन 890 शेयर बनते हैं, जिस पे डिविडेंड तकरीबन 1780 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये 1780 रुपये की अमाउंट आपको छोटी अमाउंट नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रीवियस जो इनका इंटरिम डिविडेंड्स हैं वो देखें तो कुल मिला के एक अच्छा डिविडेंड बनता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के बेस पे या एक क्वार्टर के डिविडेंड की बेस पे ही आप किसी कंपनी के बारे में जज करें। ओवरऑल देखना होता है कि कंपनी की जो डिविडेंड हिस्ट्री है और अर्निंग की हिस्ट्री है वो कैसी है, तो उस लिहाज से ये एक अच्छी कंपनी है। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में अगेन बैंकिंग सेक्टर में से फैसल बैंक लिमिटेड एफएबीएल, जो कि शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है। बैंकिंग सेक्टर में से सिर्फ दो ही बैंक्स हैं जो कि इस वक्त के एमआई इंडेक्स का हिस्सा हैं, जिनमें मीज़ान बैंक और फैसल बैंक हैं, और ये दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। और इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 10% यानी ₹1, और इससे पहले भी जो क्वार्टरली जो इसने इससे पहले एक क्वार्टर में रिजल्ट अनाउंस किया था उसमें भी 10% यानी ₹1 का डिविडेंड दिया था। अब कुल मिला के इसका इस साल का अब तक के 3 क्वार्टर्स का जो ईपीएस बनती है वो है ₹7.94 अनकंसोलिडेटेड, और ₹2 का डिविडेंड दिया है। इसकी बुक क्लोजर डेट 8 नवंबर, एक्स डेट 6 नवंबर, और स्पॉट डेट बनती है 3 नवंबर 2023, और जो करंट प्राइस है इसकी शेयर की वो ₹24.40। आज जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मायूस हुए कि इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो शायद इतना ज़्यादा नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये वजह कि शेयर की प्राइस में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो मैं इसके बारे में अभी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं, और प्राइस के हिसाब से देखें तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है लगभग 20-21 के करीब मैंने इसको ख़रीदा था, तो वो ऑलरेडी 24 अभी पिछले दिनों में 25 से भी ऊपर थी। तो एक तरफ कैपिटल गेन भी मिल रहा है, और साथ में डिविडेंड अगरचे कोई बहुत ही अट्रैक्टिव और बड़े डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन इस कंपनी में मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये आगे चलकर एक अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकती है। और दिसंबर का जो रिज़ल्ट होगा फाइनल रिज़ल्ट,
उसके साथ निस्बतन बेहतर डिविडेंड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी की जो प्राइस है 24 रुपये 40 पैसे, इस पर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं तो तकरीबन 5,000 शेयर्स बनते हैं। और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो चूँकि 1 रुपया फी शेयर है, तो वो उतना ही बनता है जितनी इसके शेयर की नंबर्स हैं, नहीं 5,000 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें 6 कंपनीज़ के हवाले से डिस्कस किया गया जिन्होंने आज डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ हैं जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।